Hello everyone, welcome to my channel Learning Spot by Mehak. So today our topic is GST in India and introduction. तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अभी जीएसटी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो टैक्स बेसिकली क्या है? टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, जो पैसा एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में रहने वाला हर वो इंसान जो इंडिया में रहता है वो गवर्नमेंट को पे करता है, और इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। और उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ पे यूज कर रही है? पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज कर रही है, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रोड्स एंड ब्रिजेस को मेंटेन करना, बिल्ड करना। ठीक है, तो ये एक तरह से टैक्स वो होता है जो पैसा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे वो यूज करके एक तरह से पब्लिक को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो टैक्स है वो इम्पोज होता है अंडर स्टैट्यूटरी पावर। स्टैट्यूटरी पावर मींस लीगल पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स है तो वो इम्पोज होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जीएसटी लेवी होता है अंडर जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो एक तरह से जो भी टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस जो इस एक्ट के अंडर लिखे होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें टैक्स पे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है टैक्स में। मींस अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें इन रिटर्न गवर्नमेंट से उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जैसे सपोज हम कुछ परचेज करने चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे सपोज एक बुक ही क्यों ना हम परचेज करने गए। ठीक है, तो वो बुक हमारे लिए क्या होगी? कंसिडरेशन होगी, और उसके लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो उस रिटेलर या शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन रिटर्न हमें कुछ भी नहीं देगी। ठीक है, तो नो एलिमेंट ऑफ क्विड प्रो क्यू मींस यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन हमें इन रिटर्न नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी टू पे। मींस यहाँ पे मुझे कितना टैक्स पे करना है, कितना नहीं पे करना, वो किस पे डिपेंड करता है? मेरी कैपेसिटी टू पे। मींस मेरी अगर इनकम ज्यादा है तो मेरे पे हाई रेट ऑफ टैक्स लगेगा, और अगर मेरी इनकम लो है तो मेरे पे लो रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो क्वांटम ऑफ टैक्स डिपेंड करता है कैपेसिटी टू पे। और टैक्स जो है एक तरह से मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को मेन जो रेवेन्यू आता है वो टैक्स के थ्रू ही आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और ये एक कंपल्सरी पेमेंट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर हम लायबल हैं, हम पे टैक्स इम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो हमें टैक्स पेमेंट करना ही होता है। और अगर हम टैक्स नहीं पे कर रहे, टैक्स इवेड कर रहे हैं या छुपा रहे हैं अपनी इनकम, तो वो एक क्राइम होता है। तो इवेजन ऑफ टैक्स इज अ क्राइम। और गवर्नमेंट को ये जो इनकम हो रहा है वो वहां कहाँ पे यूज कर रहा है? फॉर द पब्लिक पर्पस, जैसे कि मिलिट्री, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो पुलिस की सर्विसेज, तो पब्लिक पर्पस के लिए ही वो रेवेन्यू गवर्नमेंट यूज करती है, और इट इज इम्पोज अंडर द स्टैट्यूटरी पावर। और यहाँ पे कोई भी क्विड प्रो क्यो वाला एलिमेंट नहीं है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि कंसीडरेशन यहाँ पे नहीं होता। और टैक्स की दो टाइप्स होती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेम ही पर्सन पे होता है। मींस टैक्स पेयर
और टैक्स बियरर जो है वो सेम पर्सन है, मींस जो पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए और जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है, ठीक है, वो सेम ही पर्सन है। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, जैसे कि जीएसटी, अगर हम गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं तो वहां पे हम जैसे सपोज हम एक बैग परचेज किया, तो बैग परचेज करते टाइम हमने उसकी पेमेंट किसको की, शॉपकीपर को की, और उस पे लगने वाला जो टैक्स है हम अलग से गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम उसी बिल के साथ उस रिटेलर को पे कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर हम बाय कर रहे हैं तो उस पे लगने वाला टैक्स भी हम रिटेलर को पे करते हैं, और रिटेलर आगे गवर्नमेंट को पे करता है या इंटरमीडियरी को पे करता है, वो इंटरमीडियरी आगे गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जहां पे बर्डन ऑफ टैक्स जो है शिफ्ट होता है, मींस जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है स्टेप बाय स्टेप आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। मींस एक तरह से जो फाइनल बर्डन है वो कंज्यूमर पे आता है टैक्स का, ठीक है, कंज्यूमर की जेब में से टैक्स जा रहा है, बट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, एक्चुअल में गवर्नमेंट को कैश में या बैंक के थ्रू पेमेंट कौन कर रहा है, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, जो भी इंटरमीडियरी आता है, ठीक है। अभी अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, यहाँ पे हम बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पर्सन पे, जिसकी बेसिक एग्जांपल है हमारे पास इनकम टैक्स, ठीक है। अगर इनकम मेरी है, ठीक है, तो उस पे करने वाला टैक्स भी मैं ही पे करूंगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी बिफोर 1 जुलाई 2017 यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, जो कि अभी भी एप्लीकेबल है। आफ्टर 1 जुलाई 2017 डायरेक्ट टैक्सेस वैसे की वैसे ही हैं, बट बिफोर 1 जुलाई 2017 देयर आर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, मींस बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सेसेस थे, ठीक है। बट आफ्टर 1 जुलाई 2017 देयर इज ओनली वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अभी जैसे हमने बात किया टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स हो गए, वेल्थ टैक्स हो गया, एस्टेट ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस है जो अभी भी लगते हैं इंडिया में, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का अगर बात करें, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है, और लोकल बॉडी कौन कौन से टैक्स लगाती थी बिफोर जीएसटी, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे एक तो कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे, ठीक है। जो गुड्स हम इंडिया के बाहर भेज रहे हैं या इंडिया के बाहर से इंडिया में परचेज कर रहे हैं, तो उस पे लगती है कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल सेस, ठीक है। तो सीएसटी आता है, सीएसटी होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जहां पे गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजा जा रहा है या लाया जा रहा है, मींस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी लगता था ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा लगता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सर्विस टैक्स, अभी सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेवी करती थी, ठीक है। सर्विस टैक्स कहाँ पे लगता था, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी सर्विसेज रेंडर करते हैं लोग, उनपे सर्विस टैक्स लेवी होता था। स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस हैं, वैट, वैट लगता था अगर लोकल सेल्स हम कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब विद इन स्टेट ही हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, परचेज या सेल कर रहे हैं गुड्स विद इन स्टेट।
प्रोफेशन टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी, ठीक है। अभी लोकल बॉडी टैक्सेस हमारे आ गए ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू टेरिटरी ऑफ लोकल बॉडी फॉर यूज, सेल और कंजम्पशन, ठीक है। मतलब गुड्स की एंट्री पे विद इन द स्टेट, ठीक है, तो वहां पे लोकल टैक्स लगता था, ठीक है, लोकल बॉडी टैक्स, जैसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ठीक है। अभी जैसे समझते हैं इस एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे महक एंड कंपनी लिमिटेड है जो कि लुधियाना पंजाब में है, फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की रेडीमेड गारमेंट्स की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पटियाला पंजाब से गुड्स परचेज करती हूँ, रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ, तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? वैट, क्योंकि मैं भी पंजाब में हूँ और मैं जो गुड्स परचेज कर रही हूँ वो भी पंजाब से ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और अगर मैं अंबाला हरियाणा से परचेज कर रही हूँ, ठीक है, जो कि पंजाब के बाहर से है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं गुड्स परचेज करूंगी पंजाब में तो सीएसटी लगेगा, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं फैक्ट्री में कर रही हूँ तो वहां पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और अगर मैं फिनिश गुड्स जो रेडी हो गए हैं वो सेल करती हूँ अमृतसर पंजाब में, जो कि पंजाब में ही आता है, तो वहां पे लगेगा वैट। और अगर मैं उत्तर प्रदेश में सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे लगेगा सीएसटी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो वहां पे वैट लगता है। इंट्रा स्टेट मींस विद इन स्टेट। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की तो वहां पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स की तो वहां पे उस टाइम पे टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करने के पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करने की पावर है, और म्युनिसिपैलिटीज या लोकल बॉडीज के पास कौन से टैक्सेस लेवी करने के पावर्स है। तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कौन लेवी करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस जो उससे होने वाला रेवेन्यू है, टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। और सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था, ठीक है, तो वो कहाँ किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सर्विस टैक्स चाहे हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं या इंटर स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। मीन मीन्स चाहे विद इन स्टेट हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आउटसाइड स्टेट, तो वहां पे सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेवी करती थी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। तो नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करने की पावर है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जो कि इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। प्रोफेशन टैक्स जो कि प्रोफेशनल्स जो पे करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, सीएस, मतलब जो भी प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन टैक्स पे करते थे। स्टैंप ड्यूटी जो कि प्रॉपर्टी पे लगता है, ठीक है। लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये सारे टैक्सेस स्टेट, इनका जो रेवेन्यू है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, ठीक है। और लोकल बॉडी और म्युनिसिपैलिटी, द लोकल बॉडी ऑल्सो लेविड टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ लोकल बॉडी, मे बी फॉर सेल और यूज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो एंट्री टैक्स वगैरह लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज लेवी करती हैं।
अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, जो हमने पहले डिस्कस किया। और कहाँ पे लगता है? द टैक्स लेविड when the goods are sold within the same state। ठीक है, अगर मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में ही गुड्स की सप्लाई कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ, तो वहां पे वैट लेवी होता है। ठीक है, लोकल सेल्स टैक्स भी हम इसे बोल देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, लोकल सेल्स टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है सीएसटी। सीएसटी होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये कब लगता था? इंटरस्टेट सेल के टाइम पे। ठीक है, whenever sale take place between two or more states, the sale tax so levied on such sales is called CST. Central sales tax is levied by the central government, but it is administered and collected by that state from where the movement of goods begin। Means यहाँ पे central government लगा रही है। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट कलेक्ट कौन करता है? जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो वो कब लगती है? कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड ऑन एक्सपोर्ट टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। मींस अगर हम गुड्स इंडिया में ला रहे हैं या इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी टुगेदर मतलब दोनों ही लगती हैं, और टुगेदर हम इसे कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं या एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड whenever goods are manufactured or produced by a person in India। अगर हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, सर्विस टैक्स when the services are provided or rendered by the service provider टू दी सर्विस रिसीवर इन इंडिया। अगर हम इंडिया के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है, another kind of indirect tax was levied called as service tax। it is levied by the central government, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही राइट है सर्विस टैक्स लेवी करने का। स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेवी नहीं करती। ठीक है, अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारे अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। अभी ये तो हमने डिस्कस किए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि 2017 से पहले लगते थे। ठीक है, अभी जैसे ही 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, तो उसके बाद से जीएसटी ने एक तरह से जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, वो सारे टैक्सेस क्या हुए? सबस्यूम हो गए गुड्स और सर्विस टैक्स में। तो जीएसटी इज अ गुड्स और सर्विस टैक्स is an indirect tax levied in India on supply of goods and service tax। ठीक है, it is a consumption based tax, comprehensive, multi-stage, destination based tax। तो ये सारे एक तरह से फीचर्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पे हम कंप्लीट जीएसटी के फीचर्स, ठीक है, और क्यों जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्रीहेंसिव इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, कुछ स्टेट टैक्सेस को छोड़ के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुए? जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो गए। ठीक है, मल्टी स्टेज, क्योंकि जीएसटी जो है हर स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है। ठीक है, जीएसटी इज imposed at every step in the production process but is meant to be refunded to all the parties in the various stages of production other than the final consumer। ठीक है,
मीन्स एक तरह से हर स्टेज पे जो जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो रिकवर हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सन को हम सेल कर रहे हैं, बट जो फाइनल कंज्यूमर है उसे वो टैक्स रिफंड नहीं होता, क्योंकि फाइनली जो टैक्स जीएसटी है फाइनल बर्डन उसका कंज्यूमर पे ही जाता है। तो उसे उसको छोड़ के बाकी सारे जो इंटरमीडियरीज प्रोडक्शन प्रोसेस में आते हैं उन सभी को एक तरह से जितना वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो रिफंड हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस ही ऐसा बना है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्योंकि इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस। जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, मींस एक तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड है। अभी अगर हम बात करें जीएसटी किस पे लेवी होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। वन नेशन, ये क्यों लेवी किया गया कि एक नेशन है, एक ही मार्केट होना चाहिए और एक ही टैक्स सभी जगह लगना चाहिए। मींस अभी अगर हम जीएसटी से पहले की बात करें तो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारी स्टेट में वैट लग रहा है तो बाकी कई स्टेट में मतलब और टैक्सेस लग रहे हैं, और रेट ऑफ टैक्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब सेम रेट ऑफ टैक्सेस सेम गुड्स पे नहीं लग रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस थे। तो यहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट करने का मेन हमारा जो गवर्नमेंट का पर्पस है यही है, ठीक है, वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर जगह, which means same rate of tax on similar goods and services in all the states in the country। और जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और एक तरह से सिंगल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, मींस वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स होना चाहिए। और ये इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से। और यहाँ पे इंडिया में जो जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया गया वो डुअल जीएसटी मॉडल है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे गुड्स और सर्विस टैक्स जीएसटी कहाँ पे लेवी होगा, मींस जीएसटी कब लगेगा, ठीक है, और कौन लगा सकता है जीएसटी? सबसे पहले जीएसटी तब लगेगा जहां पे बिजनेस एक्टिविटी होगी, ठीक है, मींस अगर मैं किसी चीज का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो तभी जीएसटी कलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। या जैसे सपोज बैग है, मैं बैग का बिजनेस कर रही हूँ तो वहां पे जीएसटी लगेगा। अगर मैं कोई बैग किसी को वन टाइम के लिए गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लेवी होता, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी जहां पे है वहीं पे जीएसटी लेवी होगा। सेकंड पॉइंट, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, मतलब या तो वो मैन्युफैक्चरर होगा या ट्रेडर होगा या सर्विस सप्लायर होगा, और गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है वहां पे जीएसटी लेवी होगा, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, चाहे कोई ट्रेडर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, ठीक है, या सर्विस सप्लायर है, बस गुड्स या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, वहां पे जीएसटी लेवी होगा। थर्ड पॉइंट इज टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई मींस वो एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए जीएसटी के अंडर, ठीक है, मींस वहां पे वो टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए जिसपे टैक्स लेवी होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले, सॉल्ट पे जीएसटी लेवी नहीं होता, ठीक है, बिंदी, सिंदूर, इंडियन फ्लैग या और ट्रेडिशनल फ्लैग्स, ठीक है, ये सारे गुड्स क्या है, ये एक तरह से एग्जम्प्टेड है जीएसटी के अंडर, ठीक है, तो वहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो अगर हम उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए जिसपे टैक्स लेवी होता है, उसी पे हम जीएसटी लेवी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए। टैक्सेबल टेरिटरी मींस जैसे इंडिया में कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, मींस जहां एक तरह से उन्हें एग्जम्प्टेड किया गया है, ठीक है, कि वो वहां पे जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है, तो वो एरियाज टैक्सेबल टेरिटरी नहीं आएंगे के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी इंडिया का जितना भी बॉर्डर है, ठीक है, वो सारा एरिया वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंडर आएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें इंडिया के बाहर
ठीक है, वहां पे हम उसे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे, जैसे कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है जीएसटी के अंडर, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर आ जाता है। तो टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी हुई, हमारे इंडिया की टेरिटरी, उसके बॉर्डर लाइंस, वो सारी टेरिटरी आ जाती है। बस मतलब जैसे टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे इंडिया के बाहर जो जहाँ पे मतलब वाटर लाइंस हैं, तो वो एरिया भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंडर आएगा, ठीक है। बस कौन सा एरिया एग्जम्प्टेड है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एग्जम्प्टेड किया जाता है, ठीक है, तो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंडर आ जाते हैं, या इंडिया के बाहर का एरिया, ठीक है, वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जहां पे जीएसटी लेवी होगा, वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंडर, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रही हूँ, टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, टैक्सेबल टेरिटरी के अंडर कर रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं, बट अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं जीएसटी लेवी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरे पे जीएसटी लेवी नहीं होगा, ना ही मैं जीएसटी किसी से कलेक्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट को पे कर पाऊंगी, ठीक है। तो अगर जीएसटी लेवी करना है तो मुझे जीएसटी में रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। और जो पर्सन जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है, कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है, वो एक तरह से जो बिल जो है वो इशू करता है, उस पर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अगर जिस बिल में टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना, मतलब अगर हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं और वो टैक्सेबल नहीं है, तो वहां पे ऊपर सिर्फ इनवॉइस लिखा आएगा या बिल ऑफ सप्लाई लिखा आएगा, पर जहां पे जीएसटी लग रहा है वहां पे ऊपर बिल के ऊपर लिखा आएगा टैक्स इनवॉइस, ठीक है। और जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंडर, उसके पास जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, ठीक है, 15 डिजिट का नंबर होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां पे पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होता है हमारा, ठीक है, सभी स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड है। नेक्स्ट 10 डिजिट हमारे आ जाते हैं पैन नंबर, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल रजिस्टर करवा रहा है उसका पैन नंबर। जो 13th डिजिट होता है वो नंबर ऑफ बिजनेसेस होता है, कि अगर मेरे 2 बिजनेस हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और अगर मेरे 3 बिजनेस हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है, अगर मेरे 9 बिजनेस है तो 9 आ जाएगा, अगर मेरे 10 बिजनेस है वहां से स्टार्ट हो जाएगा ABC, ठीक है, अगर 10 बिजनेस है A और 11 बिजनेस है B, ठीक है, 13 बिजनेस है तो C, ठीक है। तो और उसके बाद 14th डिजिट जो है बाय डिफॉल्ट Z ही रहता है, और 15th डिजिट कुछ भी हो सकता है रैंडम, ठीक है। और जब भी हम जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पे इनवॉइस इशू करते टाइम टैक्स टाइप जो है वो स्पेसिफाई होता है, ठीक है, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कौन सा टैक्स वहां पे लग रहा है वो चीज स्पेसिफाई होनी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है, और सप्लायर का जीएसटी नंबर है 15 डिजिट का, ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और टैक्स टाइप जो है वो भी स्पेसिफाइड है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 के बाद डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तो वैसे के वैसे ही हैं, बट जितने भी प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, ये सारे क्या हुए, अबॉलिश हो गए और इसको रिप्लेस किया वन टैक्स ने, जो कि है जीएसटी। और जहां पे जीएसटी जो है, जीएसटी का मॉडल जो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है वो है डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे जैसे हम अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे हमारा
डुअल जीएसटी लगेगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई हम उसे बोलेंगे या इंट्रा यूटी सप्लाई बोलेंगे। तो वहां पे अगर हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी होगा। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है, ठीक है। और मैं विद इन स्टेट, सपोज पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर ही गुड्स की सप्लाई कर रही हूं, तो वहां पे रेट ऑफ टैक्स 18%, तो वहां पे 9% जो है सीजीएसटी होगा और 9% जो है एसजीएसटी होगा, ठीक है। दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी shall be levied on the intra-state supply of goods or services both। अगर मैं यूटी की बात करूं, सपोज चंडीगढ़ में हूं, इंट्रा यूटी सप्लाई कर रही हूं, तो वहां पे सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वहां पे इंट्रा यूटी के टाइम पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। अगर रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% यूटी जीएसटी होगा, ठीक है। और दूसरे तरफ अगर हम बात करें इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। इंटर स्टेट मींस अगर मैं पंजाब से बाहर सप्लाई कर रही हूँ, सपोज दिल्ली में सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, या राजस्थान में सप्लाई कर रही हूँ गुड्स या सर्विसेज की, या इंटर यूटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज की तो वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। Integrated goods and service tax shall be levied on interstate or inter-UT supply of goods and services or both between two states, between two UTs और स्टेट और यूटी के बिटवीन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा। सपोज अगर रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। कि टैक्स टाइप स्पेसिफाई होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस में, तो वो यही हम बात कर रहे थे कि सीजीएसटी लग रहा है, एसजीएसटी लग रहा है, यूटीजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है, कौन सा टैक्स लग रहा है वो टैक्स इनवॉइस में स्पेसिफाई होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया 4 टाइप ऑफ टैक्सेस है जीएसटी के अंडर। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगता है, जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, और ये इसका जो रेवेन्यू है किसके पास जाता है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये कौन लेवी करता है, वही स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। और सीजीएसटी कब लगता है, जब विद इन स्टेट या विद इन यूटी हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पे लेवी होता है, और कौन लेवी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यूटी जीएसटी लेवी होता है अगर हम विद इन यूटी गुड्स की सप्लाई करते हैं, बट एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। दिल्ली और पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरीज है, बट उनके पास स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है, तो वहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगता, वहां पे यूटी जीएसटी की जगह एसजीएसटी ही लगता है, ठीक है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के पास स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स है, इसलिए वहां पे यूटी जीएसटी की जगह एसजीएसटी ही लगेगा। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अंडर, मतलब अगर हम विद इन यूनियन टेरिटरी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो वहां पे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी ही लगेगा, ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू है किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। आईजीएसटी कब लेवी होता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे, और कौन लेवी करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनके अलावा और हमारा क्या है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अभी जैसे जीएसटी लेवी जब हुआ, ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्सेस जो है एक तरह से यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्सेस कर दिए गए हर स्टेट के अंदर, ठीक है। हर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्सेस करने से क्या हुआ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट में जैसे अलग अलग रेट्स थे, कुछ गुड्स पे
हाई रेट ऑफ टैक्सेस थे, जैसे कि 40%, 45%, 50%। और अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी की मैक्सिमम स्लैब रेट कितनी है? 28%। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम अगर हमें जीएसटी लगाना है तो 28% ही लगेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी वजह से क्या हो रहा था? लॉस हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, कि अगर रेट ऑफ टैक्सेस कम हो गए तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरह से थोड़ा पावर दे दिया कि अगर कुछ गुड्स स्पेसिफाई उन्होंने किए, अगर इन गुड्स पे वो एक्स्ट्रा मतलब जीएसटी रेट 28% से एक्स्ट्रा मतलब और जीएसटी लगाना चाहते हैं तो वो जीएसटी कंपेंसेशन सेस के रूप में लगा सकते हैं। जैसे अगर सपोज 40% उन्होंने चार्ज करना है तो 28% जीएसटी और उसके ऊपर 12% जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ठीक है, तो 40% रेट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉसेस हो रहे थे, कुछ ऐसे गुड्स है जैसे कि मतलब टबैको हो गए। ठीक है, मतलब कुछ वैसे गुड्स। ठीक है, तो वहां पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगता है, जहां पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगते थे और जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस होने लगा, तो वहां पे जीएसटी के साथ साथ जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है, लेवी होता है। अभी बेसिक स्लैब रेट्स की बात करें तो स्पेशल स्लैब रेट्स हमारी जीएसटी के अंडर आती है। एक तो जैसे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो वहां पे उन पे लगता है 3%। ठीक है, ये है स्पेशल स्लैब रेट्स। ठीक है, और जो डायमंड की ज्वेलरी है, ठीक है, वहां पे लगता है 0.25% जीएसटी। ठीक है, तो ये है स्पेशल स्लैब रेट। बेसिक स्लैब रेट हमारे जीएसटी के अंडर आते हैं 5% जो डेली नेसेसिटी गुड्स पे लगते हैं, 12% एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे 12%, कॉस्मेटिक्स पे 12%। ठीक है, और भी बहुत सारी गुड्स हैं जिन पे 12% लगता है। मशीनरीज हो गई उस पे 18%। ठीक है, जो लग्जरी और डीमेरिट गुड्स हैं, ठीक है, लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पे 28%। ठीक है, अगर हम डीमेरिट गुड्स की बात करें, डीमेरिट गुड्स की अगर हम एग्जांपल लें जैसे टबैको, अल्कोहलिक बेवरेजेस, रिक्रिएशनल ड्रग्स, gambling, junk food and prostitution. Because of the nature of these goods, government often levy taxes on these goods. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से sin taxes भी हम बोलते हैं। ठीक है, some cases में तो वहां पे एक तरह से डीमेरिट गुड्स पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगता है, लग्जरी गुड्स पे हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगता है। ठीक है, और कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिन्हें एक तरह से एग्जाम्प्ट किया गया है जीएसटी के अंडर। ठीक है, जहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे कि सॉल्ट जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हमें पता है महात्मा गांधी जी ने डंडी मार्च वाला वो किया, इसलिए सॉल्ट को 0% में लिया गया है, एग्जम्प्टेड किया है टैक्स में। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो है वो भी एक तरह से एग्जम्प्टेड है, बिंदी, सिंदूर, इंडियन फ्लैग, राखी और हैंडमेड क्राफ्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल, चैरिटेबल सर्विसेज। ठीक है, ये सारे क्या है? एग्जम्प्टेड है। और इनके अलावा और भी बहुत सारी गुड्स या सर्विसेज हैं जो कि एग्जम्प्टेड है जीएसटी के अंडर। हाँ जी, अभी टैक्सेस और लेवी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सबस्यूम का एक तरह से हम अगर मतलब देखें, सबस्यूम का मतलब होता है कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंडर शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो टैक्स एक तरह से जीएसटी के अंडर सबस्यूम हो गया है। वैट, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे टैक्सेस किसके अंडर सबस्यूम हुए हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंडर। ठीक है, जो कि एक तरह से विद इन स्टेट लगते थे। सीवीडी, ठीक है, और मींस कस्टम ड्यूटी,
और स्पेशल कस्टम ड्यूटी जो है गुड्स के इंपोर्ट पे लगती है उसे रिप्लेस कर दिया आईजीएसटी ने, ठीक है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी जो गुड्स के इंपोर्ट के टाइम पे लगती है, स्टैंप ड्यूटी, टोल एंड मोटर व्हीकल टैक्सेस, ये भी एक तरह से स्टैंप ड्यूटी, टोल, मोटर व्हीकल टैक्सेस ये कंटिन्यूइंग है, ठीक है, ये अभी भी लगते हैं, बट जो बाकी के टैक्सेस हैं वो आईजीएसटी ने रिप्लेस कर दिए। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो अभी भी इंपोर्ट के टाइम पे लगती है, ठीक है, बट उसके एडिशन में आईजीएसटी भी इंपोर्ट के टाइम पे लगता है, ठीक है। जो सेस अबॉलिश हुए हैं, ठीक है, एजुकेशन सेस, साही टैक्स सेस, मीका सेस, सॉल्ट सेस, टेक्सटाइल सेस, टबैको सेस, आयरन और माइन सेस, मैग्नीज और माइन सेस, माइन वर्कर वेलफेयर सेस, सीमेंट सेस, स्टॉबोर्ड सेस, R&D सेस, रबर सेस, ये सारे टैक्सेस और सेसेस हैं जो कि जीएसटी के अंडर सबस्यूम हुए हैं, ठीक है। तो टोटल एक तरह से जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे? 56, ठीक है, जिसमें से 40 टैक्सेस जो है एक तरह से जीएसटी के अंडर क्या हुए? सबस्यूम हो गए, ठीक है, जिसमें से टोटल 17 हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है और 23 हमारे सेस हैं, ठीक है। जीएसटी से पहले टोटल 56 इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सेसेस थे और जीएसटी के आने के बाद 40 टैक्स जो है जीएसटी के अंडर सबस्यूम हो गए, मींस कि जीएसटी में शामिल हो गए हैं, उनकी जगह पे एक तरह से जीएसटी ही अकेला जो टैक्स है वो लगता है, ठीक है, लेवी होता है। नेक्स्ट सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी इज द टैक्स imposed by the central government on intra-state supply of goods as well as services under GST and which is regulated by CGST Act 2017। जैसे जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो जीएसटी एक्ट 2017 बना, तो ऐसे ही सीजीएसटी एक्ट 2017 भी बना, जहां पे सीजीएसटी के रिलेटेड जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैट्यूटरी पावर्स हैं वो डिफाइंड है, ठीक है। द सेम इंट्रास्टेट सप्लाई विल आल्सो सब्जेक्ट टू एसजीएसटी, मतलब जहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई हो रही है सीजीएसटी तो लगेगा ही, उसी के साथ एसजीएसटी भी लगेगा, ठीक है, विच विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया। जैसे कि अगर रेट ऑफ सप्लाई जो है जीएसटी रेट 18% है तो सीजीएसटी 9% लगेगा और एसजीएसटी भी 9% लगेगा, दोनों एक साथ ही लगेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पे। एसजीएसटी जो है ये भी हमने देखा, अभी पहले डिस्कस किया कि कौन इम्पोज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कब करता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पे, और ये भी एक तरह से स्टेट एक्ट्स के अंडर ही रेगुलेटेड है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जब भी लगेंगे एक साथ लगेंगे, ठीक है। सीजीएसटी कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेम जैसे रेट अगर 18% है, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% लगेगा। यूटीजीएसटी, ठीक है, एक तरह से एब्रीविएशन है फॉर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगेगा? अगर हम विद इन यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस की, और ये भी जब भी लगेगा सीजीएसटी के साथ लगेगा, ठीक है। दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अगर हम विद इन सप्लाई करते हैं तो वहां पे यूटीजीएसटी लगेगा और दिल्ली और पौंडीचेरी में एसजीएसटी ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। यूटीजीएसटी इज लेविड by the UTGST Act of 2017, the central government imposes UTGST, ठीक है। इसके लेवी करने की पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो कि इम्पोज होता है आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर। कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई
ठीक है, मींस अगर हम दो स्टेट, दो यूटी के बिटवीन हम अगर सप्लाई कर रहे हैं, या एक स्टेट एक यूटी के बिटवीन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, तब आईजीएसटी लगता है। ठीक है, जब भी लगेगा, अगर 18% जीएसटी रेट है तो 18% ही आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, और इसे एक तरह से लेवी कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे तो लगता ही है, प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया पे भी आईजीएसटी लेवी होता है। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है, प्लस उसके साथ आईजीएसटी भी लेवी होता है। नेक्स्ट है जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, इन एडिशन टू सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, एज द केस मे बी, देयर इज एन एडिशनल लेवी इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस on the above taxes for providing the compensation to the states for loss of revenue due to implementation of GST। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, पहली स्लाइड में कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या हो रहा था? रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो एक तरह से उनने स्पेशल पावर्स दी गई कि अगर इन टैक्सेस के एडिशन में वो कुछ और टैक्स लगाना चाहते हैं तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस के रूप में वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द सेड कंपेंसेशन सेस इज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, और उन्होंने वो टैक्स लगाने के लिए उन्हें 5 साल का ही मतलब टाइम पीरियड दिया था। ठीक है, द सेड सेस इज लेविड ऑन सप्लाई एज may be notified by the central government, और उन्हीं सप्लाईज पे लगेगा जो कि नोटिफाई किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, accordingly certain goods are notified like irritated waters, जिसे हम सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, पान मसाला, टबैको, ठीक है, सिगरेट्स, फ्यू टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल, ये कुछ गुड्स हैं जहां पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगता है। ठीक है, इन एडिशन टू द जीएसटी रेट, जैसे 28% अगर जीएसटी है उन पे लग रहा है, तो उसके एडिशन पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगा के जीएसटी रेट थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, द सीलिंग ऑन जीएसटी कंपेंसेशन सेस इज 15%, मतलब जीएसटी कंपेंसेशन सेस का भी मैक्सिमम रेट जो है 15% ही है। 15% से ज्यादा वो जीएसटी कंपेंसेशन सेस नहीं लेवी कर सकते। ठीक है, वो भी किन पे है? पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।